एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस राक्षस का शरीर जलना स्टार्ट कर देता है और उस राक्षस को कुछ याद आ रहा होता है और यहाँ हमें पता लगता है कि इस राक्षस ने अपने बड़े भाई को खा लिया था। और जैसे ही उसे ये याद आता है वह सोचता है कि क्या मेरा बड़ा भाई भी था और मैंने उसे खा लिया। ये सोचकर वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और तांजीरो को उस राक्षस में से बहुत सैड स्मेल आ रही होती है और वो दुआ करता है कि प्लीज गॉड इसे अगले जन्म में राक्षस मत बनने देना। और इसी के साथ वो राक्षस जल के राख बन जाता है। और तब तांजीरो कहता है कि जितने भी लोगों को इस राक्षस ने खाया था अब वो चैन से मर सकते हैं। अब तांजीरो और भी बहुत राक्षसों के साथ लड़ता है और उनसे पूछता है कि कैसे वो अपनी बहन को राक्षस से इंसान में कन्वर्ट कर सकता है, पर उसे कोई भी सफलता हासिल नहीं होती। अब 7 दिन बीत जाते हैं और तांजीरो अपने फाइनल राउंड को पूरा कर लेता है और यहाँ तांजीरो देखता है कि उसमें से केवल वे 4 लोग ही बचे हैं और हम देखते हैं कि वे 2 लड़कियां उन सबको कांग्रेचुलेट करती हैं और उनको अपना अपना एक कासुगाई क्रो देती हैं। और यहाँ हमें वो लड़कियां बताती हैं कि ये क्रो कम्युनिकेशन के काम आएंगे। और पता नहीं क्यों एक लड़की को क्रो की जगह स्पैरो मिल जाती है। चलो वो छोड़ो, अब उन्हें अपनी तलवार के लिए और चुनने के लिए कहते हैं जिससे उनकी तलवार को बनाया जाएगा। और यहाँ दूसरी तरफ हमें डेमन स्लेयर कॉर्प्स के लीडर को दिखाया जाता है जिसका क्रो उसे बताता है कि केवल 5 लोग ही जिंदा बचे हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि तांजीरो काफी थक चुका होता है और वो बड़ी मुश्किल से उरोकोडाकी के घर पहुँचता है और वो देखता है कि नेजुको अपनी नींद से उठ गई है, जिसे देखकर तांजीरो काफी खुश हो जाता है। अब तांजीरो को जिंदा देखकर उरोकोडाकी बहुत खुश होता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। अब घर के अंदर आकर उरोकोडाकी तांजीरो से कहता है कि अब तुम तैयार हो किसी भी राक्षस से लड़ने के लिए। तुम्हें कुछ ऐसे राक्षस मिलेंगे जो कि ब्लड डायमंड आर्ट यूज करेंगे। मुझे यकीन है कि तुम उनका भी सामना कर लोगे। अब तांजीरो पूछता है कि क्या नेजुको ब्लड डायमंड आर्ट की वजह से बाकी राक्षसों से अलग है? तो उरोकोडाकी कहता है नहीं, मुझे लगता है कि नेजुको को अपनी ताकत सोने से मिलती है जिससे वो बिना किसी इंसान को खाए अपनी ताकत को बढ़ा सकती है। अब हम देखते हैं 15 दिन बीत जाते हैं और तांजीरो के पास एक आदमी आता है जो अपना नाम हगानेजुका बताता है और कहता है मैं तांजीरो की तलवार बनाकर लाया हूँ। और उसे उस तलवार की खूबियाँ बताने लगता है और कहता है कि ये तलवार अपने मालिक के अकॉर्डिंग अपना रंग बदलती है और मुझे लगता है कि इसका रंग लाल होगा। अब तांजीरो जैसे ही अपनी तलवार को निकालता है उस तलवार का रंग काला पड़ जाता है और ये देखकर उरोकोडाकी और हगानेजुका हैरान हो जाते हैं। तब उरोकोडाकी कहता है कि ऐसा काफी कम होता है कि किसी स्वॉर्ड का रंग काला हो। अब हम देखते हैं कि एक क्रो तांजीरो के पास आता है और उसे बताता है कि डेमन स्लेयर कॉर्प्स की तरफ से मैं तुम्हारी पहली असाइनमेंट लाया हूँ। तुम्हें नॉर्थ वेस्ट में एक टाउन में जाना होगा जहाँ पर रोज एक लड़की गायब हो जाती है और तुम्हें इसका पता लगाकर उस राक्षस को मारना होगा। और हम देखते हैं कि तांजीरो डेमन स्लेयर कॉर्प्स की यूनिफॉर्म पहन लेता है और उरोकोडाकी उसे उसके न्यू यूनिफॉर्म की खासियत बताता है और वो उसे एक स्पेशल टाइप का बॉक्स देता है जो कि काफी हल्की लकड़ी से बना होता है ताकि नेजुको सुबह के टाइम सेफ रहे। तब तांजीरो नेजुको को साथ लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और चलते चलते वो नॉर्थ वेस्ट टाउन पहुँच जाता है जहाँ वो देखता है कि सभी लोग उसी राक्षस के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि आखिरी रात एक लड़का जिसका नाम काजुमी है उसकी फियांसे गायब हो जाती है। तब तांजीरो उस लड़के के पास जाता है और सारी बात पूछने लगता है। अब काजुमी तांजीरो को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ से उसकी मंगेतर गायब हुई थी और तांजीरो उस जगह की गंध लेने लगता है जिससे उसे उस राक्षस की गंध मिल जाती है। अब तांजीरो पूरे शहर में उस राक्षस को ढूंढने लगता है और तांजीरो उस लड़के को बताता है कि मैं उसी राक्षस को मारने आया हूँ। और हम देखते हैं ढूंढते ढूंढते अब रात हो जाती है और दूसरा लड़का तांजीरो को कहता है कि तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, हम कल सुबह उसे ढूंढ लेंगे। तब तांजीरो कहता है राक्षस रात को निकलते हैं, सुबह को कोई फायदा नहीं होगा तो हमें रात को ही उसे ढूंढना पड़ेगा। यहाँ दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सोने के लिए जा रही होती है और उसके पीछे हमें एक परछाई देखने को मिलती है और जैसे ही उसकी आंख लगती है नीचे से 2 हाथ आते हैं और उसे जमीन के अंदर ले जाते हैं और इस तरफ तांजीरो को उस राक्षस का एहसास होता है और वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब भागते भागते वो एक घर के पास पहुंचता है। तब काजुमी को पता लग जाता है कि तांजीरो डेमन स्लेयर का मेंबर है और यहाँ तांजीरो को एक लड़की और राक्षस की महक आती है और वह उनको ढूंढने लगता है और तभी तांजीरो को वह महक काफी तेज आने लगती है और जैसे ही वो जमीन पर अपनी तलवार मारता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है और वह उसे जमीन के अंदर से बाहर खींच लेता है और हम देखते हैं कि वो राक्षस जमीन से बाहर आ जाता है और तांजीरो को पता लगता है कि इस राक्षस के पास स्पेशल पावर्स हैं। और तब तांजीरो उस लड़की को
काजुमी के हाथों में सौंप देता है और कहता है इसका ख्याल रखना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तभी हम देखते हैं कि वह राक्षस तांजीरो पर हमला कर देता है। तब तांजीरो को पता लगता है कि ये एक नहीं 3 है, मतलब एक ही राक्षस के 3 रूप। और यहाँ दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि उरोकोडाकी तांजीरो को बताते हैं कि केवल एक ही राक्षस है जिसको शायद पता हो कि तुम्हारी बहन को दोबारा इंसान कैसे बनाया जा सकता है, और वो सबसे पहला राक्षस है जो कि हजारों सालों से इस धरती पर घूम रहा है, जिसका नाम है मुजान किबुत्सुजी। और हम देखते हैं कि तांजीरो उस राक्षसों पर हमला कर देता है, पर वो उसके गले को मिस कर जाता है और तांजीरो केवल राक्षसों के हाथ ही काट पाता है, जो कि कुछ ही सेकंड्स में वापस उगाते हैं। तब वह राक्षस उस लड़की और लड़के पर हमला कर देते हैं और तांजीरो उनको बचाने लगता है। तब उनमें से एक राक्षस कहता है कि मुझे ये 16 साल की लड़की दे दो क्योंकि इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होगा। तो दूसरा राक्षस कहता है मैंने तो इस शहर की बहुत सारी 16 साल की लड़कियों को खाया है और वो बहुत स्वादिष्ट थी। तब उनमें से एक राक्षस काजुमी को उसकी मंगेतर के हेयर पिन दिखाता है और बताता है कि मैं उसे खा चुका हूँ। और वो सारे राक्षस तांजीरो पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से तांजीरो एक जगह फोकस नहीं कर पाता। पर तभी नेजुको उस बक्से से बाहर आ जाती है और एक राक्षस के कान के नीचे बजाती है। तब राक्षस कहता है कि एक राक्षस और तलवारबाज इकट्ठे काम कैसे कर सकते हैं। और तब हमें दिखाया जाता है कि उरोकोडाकी तांजीरो को बताता है कि मैंने नेजुको को कहा है कि सारे राक्षस तुम्हारे दुश्मन हैं और अगर कोई राक्षस किसी इंसान पर हमला करे तो तुम्हें उसको खत्म करना होगा क्योंकि सभी इंसान तुम्हारी फैमिली है। और देखते हैं कि नेजुको उस राक्षस पर हमला कर देती है और तब तांजीरो नेजुको को अपने पास बुलाता है और जैसे ही नेजुको तांजीरो के पास आने लगती है तो एक राक्षस उस पर हमला कर देता है, पर नेजुको अपनी फुर्ती दिखाते हुए उस राक्षस को डॉज करके तांजीरो के पास आ जाती है। इसे देखकर तांजीरो को समझ आ जाता है कि नेजुको को उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है और वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। तब तांजीरो नेजुको को कहता है कि मैं अंडरग्राउंड जा रहा हूँ, इस लड़के और लड़की का ख्याल रखना। और ये कहकर वो जमीन के अंदर चले जाता है। अंदर जाकर तांजीरो देखता है कि उन राक्षसों ने जितने भी लोगों को खाया था उनके कपड़े वहाँ पर तैर रहे होते हैं। ये देखकर तांजीरो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तब उस समय हम देखते हैं कि वो राक्षस आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ हवा बहुत कम है, जल्द ही इसका दम घुटने लग जाएगा और यहाँ अंधेरा भी बहुत है, इसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, हम इजीली इस पर हमला कर सकते हैं। अब यहाँ बहुत अंधेरा होता है, जिसकी वजह से तांजीरो अपनी ट्रेनिंग को याद करने लगता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो अपनी तलवार से उन राक्षसों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक राक्षस नेजुको के साथ लड़ रहा होता है और नेजुको उसे बुरी तरह पीट रही होती है, पर तभी हम देखते हैं कि वो राक्षस नेजुको के सिर पर जख्म कर देता है और जैसे ही वो दूसरा हमला करने लगता है तांजीरो धरती से बाहर आकर उस राक्षस के हाथ काट देता है और कहता है मेरी बहन से दूर रहो। और तब तांजीरो उस राक्षस से पूछता है कि तुम्हें मुजान के बारे में क्या पता है। ये सुनकर वो राक्षस बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। और यहाँ तांजीरो को उसका डर महसूस हो रहा होता है और तब हम देखते हैं कि वो राक्षस अचानक से तांजीरो पर हमला कर देता है और तांजीरो अपनी तलवार से उस राक्षस का गला काट देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और यहाँ तांजीरो देखता है कि नेजुको सोई हुई है और उसके घाव भी ठीक होने लग गए हैं। और तब तांजीरो उस लड़के को उसकी मंगेतर के हेयर पिन देते हुए कहता है कि तुम्हें उसे भूलना होगा। और तब वो लड़का गुस्से में आकर कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतना आसान है किसी को भी भूलना? तुम्हारे लिए बोलना बहुत इजी है, अगर तुमने अपना कोई खोया होता तब तुम्हें समझ आता। अब ये सुनकर तांजीरो चुपचाप स्माइल करके चल पड़ता है। तब उस लड़के को रियलाइज होता है कि उसने जो भी कहा गलत था और वो तांजीरो को सॉरी कहता है और तांजीरो जाते हुए उस लड़के को कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना और इस लड़की को सेफली उसके घर पहुंचा देना। और तांजीरो वहाँ से निकल पड़ता है। पर तभी एक क्रो तांजीरो के पास आता है और उसे उसकी अगली असाइनमेंट के लिए टोक्यो जाने के लिए कहता है। अब ये सुनकर तांजीरो वहाँ के लिए निकल पड़ता है। अब जब तांजीरो टोक्यो पहुँचता है तो वो यहाँ की चकाचौंध देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके लिए ये बहुत नया था और ऊपर से उसे बहुत भूख लग रही होती है और वो खाना खाने के लिए एक शॉप पर जाता है। पर जैसे ही वो खाना खाने लगता है उसे एक जानी पहचानी महक आती है जो कि उसे उसके घर से भी आई थी और वो उसका पीछा करने लगता है। और यहाँ हमें पता लगता है कि वो महक और किसी की नहीं मुजान की होती है। अब जैसे ही तांजीरो उसके पास पहुँचता है तो वो देखता है कि मुजान के हाथ में एक बच्ची होती है और ऊपर से वो उसको डैडी कह रही होती है और उसके साथ उस बच्चे की माँ भी होती है। ये देखकर तांजीरो बहुत शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है कि एक
राक्षस के साथ ये इंसान क्या कर रहे हैं। तब हम देखते हैं कि मुजान अपने नाखूनों से एक इंसान के गले पर जख्म कर देता है, जिससे वो इंसान उसी समय राक्षस बन जाता है और अपनी वाइफ को काट लेता है। और गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।